हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एंड विथ एन इनिशियल स्पीड यू नॉट। देखिए, एक बॉल को ग्राउंड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है यू नॉट। डायग्राम में दिख रहा है, प्रोजेक्टाइल है ये। फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉल अप टू द पॉइंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर फर्स्ट टाइम इज v1। देखिए, यहाँ से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है और यहाँ पर पहला बार ग्राउंड से टकराया है। तो इस फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए, इस मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है v1। तो सबसे पहले इसका टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम लोग लिखें तो t इक्वल्स टू यू नॉट साइन थीटा बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और अगर एवरेज वेलोसिटी लिखे v1 दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट हमको मैग्नीट्यूड लिखना है तो डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं, यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ रेंज है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए यू नॉट का कितना होगा, यू नॉट कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यू नॉट कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यही एवरेज वेलोसिटी होता है। v1 इक्वल्स यू नॉट कॉस थीटा बाई टी, टी और टी कैंसिल हो गया और एवरेज वेलोसिटी आ गया आपका कितना, यू नॉट कॉस थीटा फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए। यही वैल्यू v1 दिया, तो v1 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, लिख लिए। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड बॉल रिबाउंड्स एट द सेम एंगल थीटा बट विथ रिड्यूस्ड स्पीड यू नॉट बाई अल्फा। अब देखिए, कोलिजन के बाद जब बॉल रिबाउंड करता है तो कह रहा है कि थीटा एंगल पर ही रिबाउंड कर रहा है, लेकिन स्पीड रिड्यूस हो गया है, यू नॉट से यू नॉट बाई अल्फा हो गया है। इट्स मोशन कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग टाइम एज सोन इन फिगर। अब ये लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्टाइल को फॉलो करता है, पहले बड़ा प्रोजेक्टाइल, फिर छोटा प्रोजेक्टाइल, फिर और छोटा, फिर और छोटा, ये कैरी कर रहा है लंबे दूरी तक, लंबे समय तक, फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक कैरी कर रहा है इसको। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉल फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ मोशन इज 0.8 v1, वैल्यू ऑफ अल्फा इज। अब कह रहा है कि पूरे मोशन के लिए जो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू है वो है 0.8 v1, और इस प्रोसेस में अल्फा का वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए, डायग्राम में तो साफ साफ दिया है, हर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन घटते जा रहा है। यू नॉट था पहला प्रोजेक्टाइल, यू नॉट बाई अल्फा, यू नॉट बाई अल्फा स्क्वायर, इसी तरह से रिड्यूस होता जा रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी तो हम लोग जानते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ गिवन है 0.8 v1, 0.8 v1 इक्वल्स। अब देखिए, यहाँ से फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए तो रेंज का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, तो रेंज का वैल्यू तो दिख रहा है यू नॉट कॉस थीटा इंटू टी, रेंज हो गया। अब सेकंड प्रोजेक्टाइल का अगर हम लोग रेंज निकालें इसी तरह से, तो सबसे पहले देखिए इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टी डैश लिख देते हैं, इक्वल से यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 2 यू नॉट बाई अल्फा का कंपोनेंट, यू नॉट बाई अल्फा साइन थीटा बाई जी। अब ध्यान से देखिए, टी है 2 यू नॉट साइन थीटा बाई जी, 2 यू नॉट साइन थीटा बाई अल्फा जी, तो टी डैश को हम लोग लिख सकते हैं टी बाई अल्फा, 2 यू नॉट साइन थीटा बाई जी, यही तो टी है, तो ये टी बाई अल्फा हो गया। उस तरह से अगला प्रोजेक्टाइल अगर लिखे टी डबल डैश, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 2 यू नॉट बाई अल्फा स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए टी बाई अल्फा स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हम लोगों को दिख रहा है यू नॉट बाई अल्फा का, यू नॉट बाई अल्फा कॉस थीटा। तो सेकेंड वाला रेंज हो जाएगा आपका यू नॉट बाई अल्फा कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया टी बाई अल्फा। इसको हम लोग टी बाई अल्फा भी लिख सकते हैं, जहां टी यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का, टी बाई अल्फा। नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल का रेंज जो होगा डिस्प्लेसमेंट, वो हो जाएगा आपका यू नॉट बाई अल्फा स्क्वायर कॉस थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सब जगह थीटा ही है, और टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, इसको टी बाई अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, टी बाई अल्फा स्क्वायर इंटू टी बाई अल्फा स्क्वायर। और जहां अनकाउंटेबल होता है, जैसे यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की संख्या काउंट नहीं किया जा सकता कितना प्रोजेक्टाइल, तो ऐसे केस में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज लेते हैं, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। और ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिवाइड बाई जब टोटल टाइम करेंगे तो सारा टाइम ऑफ फ्लाइट का सम, टी प्लस टी बाई अल्फा प्लस टी बाई अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें
तो सबसे पहला तो देखिए हम लोग क्या करते हैं पहला स्टेप में कि V1 का जो वैल्यू आया है U0 cos थीटा वो यहाँ पुट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हो गया 0.8 U0 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स, राइट साइड देखिए U0 cos थीटा इंटू टी, U0 cos थीटा इंटू टी तो हर टर्म में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो U0 cos थीटा इंटू टी कॉमन आ गया और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर से टी कॉमन ले लेते हैं, टी सब में है, डिवाइडेड बाई टी। अब देखिए यहाँ बचा क्या, यहाँ दो टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ देखिए सेकेंड टर्म में 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, बाकी सब कॉमन ले चुके हैं हम लोग। तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई यहाँ अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा टू द पावर 4 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक। डिनोमिनेटर में अगर देखें हम लोग तो 1 प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर, ये भी तो इनफाइनाइट जीपी का ही सम है, 1 प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी। यही आपका एक्सप्रेशन बच गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ t और ये t कैंसिल हो गया और U0 cos थीटा इस साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में बचा कितना आपका 0.8। इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई कर लें तो दिस इंप्लाइज 0.8 इक्वल्स, राइट साइड में देखिए इस इनफाइनाइट जीपी का अगर सम, तो इनफाइनाइट जीपी का सम तो आप लोग जानते होंगे a बाई 1 माइनस आर, जहाँ r कॉमन रेशियो है। तो न्यूमरेटर में जो इनफाइनाइट जीपी है इसका कॉमन रेशियो दिख रहा है साफ साफ 1 बाई अल्फा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो इनफाइनाइट जीपी है इसका कॉमन रेशियो दिख रहा है 1 बाई अल्फा। अब अगर यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करें तो बाहर में तो कुछ नहीं बचा है, लेफ्ट साइड में सिर्फ 0.8 बचा है, राइट साइड में ऊपर वाले का सम हो जाएगा आपका a तो 1 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा कॉमन रेशियो 1 बाई अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है इनफाइनाइट जीपी इसका सम हो जाएगा a तो 1 है बाई 1 माइनस अल्फा 1 माइनस आर कॉमन रेशियो 1 बाई अल्फा है। अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना होगा, इक्वल से यहाँ से देखिए पहला जो ब्रैकेट है इसमें अल्फा स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये बचेगा आपका अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ का अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इस मल्टीप्लिकेशन में जब आएगा तो अल्फा माइनस 1 ऊपर अल्फा नीचे, एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा माइनस 1 भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली ये वैल्यू बचा आपका इक्वल्स अल्फा बाई अल्फा प्लस 1, अल्फा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 बचेगा और लेफ्ट साइड बचा 0.8। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ आ गया आपका 0.8 अल्फा प्लस 0.8 इक्वल्स अल्फा, यही इक्वेशन आ गया। 0.8 अल्फा को अगर राइट साइड ले चले तो अल्फा माइनस 0.8 अल्फा 0.2 अल्फा इक्वल्स 0.2 अल्फा इक्वल्स 0.8। तो ये तो कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ गया 4। अल्फा का वैल्यू निकालना था, वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ये आंसर हो गया 4 और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।